तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही जरूरी चीज के बारे में। नींद, है ना? एक ऐसी चीज जिसकी जरूरत हम सबको है, पर कई बार ये मिलती बड़ी मुश्किल से है। अक्सर ऐसा होता है ना कि पूरी रात बस करवटें बदलते निकल जाती हैं और नींद तो जैसे कोसों दूर भाग रही हो। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात तो ये होती है कि सारे नुस्खे आजमा लिए, यहाँ तक कि फोन को भी उठाकर दूर रख दिया, पर मजाल है जो नींद आ जाए, कुछ बदलता ही नहीं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं, समझते हैं कि आखिर नींद ना आने के ये आम कारण क्या हैं और इनके उपाय क्या हो सकते हैं, एक एक करके। तो पहला और शायद सबसे बड़ा विलन है स्ट्रेस या एंग्जाइटी। सीधी सी बात है, जब दिमाग ही शांत नहीं है तो शरीर कैसे आराम करेगा? और इसके लक्षण, अरे ये तो बहुत कॉमन है। देर रात तक बस सोचते रहना, जिसे कहते हैं ओवरथिंकिंग, और साथ में एक अजीब सी बेचैनी। मतलब शरीर तो थक कर चूर है, लेकिन दिमाग है कि रेस लगा रहा है। तो करें क्या? सबसे पहले तो अच्छी स्लीप हाइजीन प्रैक्टिस करनी होगी। मतलब सोने जागने का एक पक्का टाइम बनाइए और ये तय करिए कि बेडरूम सिर्फ सोने के लिए ही इस्तेमाल हो। और दूसरा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरी सांस लेने वाले व्यायाम। ये दिमाग को शांत करने का एक कमाल का तरीका है। हाँ, और एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, दवा मतलब मेडिसिन हमेशा आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे कारण पर, और ये तो आज की दुनिया का सच है, मोबाइल और दूसरी स्क्रीन्स का इस्तेमाल। इसके पीछे का विज्ञान है ब्लू लाइट। होता क्या है कि स्क्रीन से जो ये नीली रोशनी निकलती है ना, वो हमारे दिमाग को बेवकूफ़ बनाती है। दिमाग को लगता है कि अरे अभी तो दिन है, और बस वो नींद लाने वाले जो ज़रूरी सिग्नल्स होते हैं उन्हें भेजना ही बंद कर देता है। तो इसका हल भी काफी सीधा है। पहली चीज, सोने से कम 1 घंटा पहले फोन को बंद करके रख दीजिए। और दूसरी, कमरा एकदम अंधेरा होना चाहिए, बिल्कुल पिच डार्क। जरा सी भी रोशनी नींद खराब कर सकती है। अब देखते हैं तीसरा कारण, जो सीधा सीधा हमारे खाने पीने से जुड़ा है। जी हाँ, कैफीन और देर रात का हेवी डिनर। देखिए, चाय और कॉफी में जो कैफीन होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को जगाए रखता है, एक्टिव रखता है। तो नींद कैसे आएगी? और वैसे ही देर रात को अगर भारी खाना खा लिया तो बॉडी आराम करने के बजाय उसे पचाने के काम में लग जाती है। तो इसके लिए बस 2 सिंपल से नियम हैं। पहला, शाम के बाद चाय कॉफी को कहिए बाय बाय। और दूसरा, रात का खाना हल्का रखिए और सोने से कुछ घंटे पहले ही खा लीजिए। अच्छा, अब उन टेम्पररी नींद की दिक्कतों के बारे में बात करते हैं जो कभी कभी बस कुछ दिनों के लिए परेशान करती हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? देखिए, कभी ट्रैवल की वजह से या किसी टेम्पररी स्ट्रेस की वजह से स्लीप पैटर्न गड़बड़ा जाता है। ऐसी हालत में मेलाटोनिन जैसे शॉर्ट टर्म उपाय सोचे जा सकते हैं। ये एक नेचुरल स्लीप हार्मोन है, पर याद रहे ये बस कुछ समय के लिए ही है। और इस बात को तो दिमाग में एकदम बिठा लीजिए, स्लीपिंग पिल्स मतलब नींद की गोलियां डॉक्टर की सलाह के बिना कभी नहीं। ये एक बहुत बहुत जरूरी वार्निंग है। चलिए अब आते हैं शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, वो आम गलतियां जो अच्छी नींद की कोशिश में अक्सर हो जाती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, रोज रोज नींद की गोली खाने की आदत बना लेना। ये तो बिल्कुल गलत है। सही तरीका बस एक ही है, इसे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेना है। दूसरी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अल्कोहल से अच्छी नींद आती है। माना कि शराब पीने से नींद जल्दी आ सकती है, लेकिन ये नींद की क्वालिटी को एकदम बर्बाद कर देती है। तो नींद के लिए शराब का सहारा लेना, इससे बचना ही सही है। तो अब आखिरी और बड़ा सवाल कि डॉक्टर के पास कब जाना है? वो कौन सा पॉइंट है जब ये सिर्फ 1-2 दिन की बात ना रहकर एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है? मतलब वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें एक रेड फ्लैग समझना चाहिए, एक तरह की चेतावनी? देखिए, अगर लगातार 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं और नींद आ ही नहीं रही, या फिर डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, या फिर दिन के वक्त ज़रूरत से ज़्यादा नींद आ रही है, तो बस यही वो टाइम है जब बिना देर किए डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। ज़रा सोचिए, सिर्फ बस एक रात की अच्छी गहरी नींद किसी की ज़िंदगी को कैसे बदल सकती है। वो एक नींद पूरे दिन को, काम को और मूड को कितना बेहतर बना सकती है। सोचिएगा ज़रूर।